नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MSTV शो है रूबरू। श्रृंखला आपको पता है चल रही है, जिसमें luxury.pr के साथ जुड़ी हुई वो महिलाएं जो अलग अलग विधाओं में काम कर रही हैं और साथ ही साथ अब फैशन इंडस्ट्री में एज अ मॉडल या फिर और भी सारे काम जो है उसमें भी हाथ आजमा रही हैं अपना, और बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ टीना सिंह जी हैं। बहुत लंबा वक्त US में गुजरा है। टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें तो करती ही हैं, मतलब दूसरों के जीवन को खूबसूरत तो बनाती हैं। और अब प्रत्यक्ष रूप से जो ये खूबसूरत सा बिज़नेस है इसमें भी आ चुकी हैं। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और तकरीबन मैंने आधा घंटा इंटरव्यू शुरू होने से पहले तो कर लिया, मगर आगे भी करेंगे। अब उनसे भी कुछ सुनेंगे, तो चलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैंने अभी जैसे इसमें भी कहा कि आधा घंटा और हम पहले बतिया चुके हैं। हाँ। बहुत अच्छा, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा एकदम शुरुआती, क्योंकि बहुत कन्वेंशनल नहीं है टैरो एंड ऑल दीज थिंग्स, until and unless you have a background of it or you have a very like strong impression of someone. So how did all these things happen from a very early age? थोड़ा वो बताएं। See, I was very intuitive since beginning. मैं कुछ बोलूँ वो हो जाए, मैं सोचूँ वो हो जाए, मैं किसी को कुछ गाइडेंस दूँ वो उनके साथ हो जाता था. So then it was there in me since beginning. But when I was in US, just as thing कि मुझे कुछ सीखना है, मैंने ये कोर्स किए थे लाइक हीलिंग्स के, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग. मैंने बहुत लाइक एक्सटेंसिव कोर्सेज किए थे अलॉन्ग विथ माय डिग्री, माय MBA इन फाइनेंस. ओके, दैट्स माय एजुकेशन बैकग्राउंड. सो उसके साथ मैंने ये साथ साथ में कर रही थी, बट आई वॉज नॉट टेकिंग इट वेरी प्रोफेशनली सीरियसली. बट देन वहाँ से जब हम माइग्रेट हुए इंडिया, कोविड हुआ एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल नीडेड हेल्प. सब घर पे हो गए हैं एंड किसी के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं. कोई लोग तो बहुत इतने अकेले कि बात किससे करें, वो वैसी सिचुएशन आ गई थी. एंड एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू मेंटल इशूज़ दैट टाइम. सो आई स्टार्टेड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन उनको इतनी हेल्प लगने लगी, आई स्टार्टेड डूइंग इट मोर प्रोफेशनली. इंस्टाग्राम पे थोड़ा और मैं अपने आप को प्रमोट करने लगी एंड वहाँ से मेरा क्लाइंटल बढ़ा. And from there to today, I have like more than 80 to 100,000 clients all over the world जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, and I guide them, I help them in various aspects of their life. Great. So what all modalities you are in? जैसे न्यूमरोलॉजी एक है, और न्यूमरोलॉजी है, I do tarot, I do angel healings and angel readings. Along with that, I do spells. Spells is like a remedy कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करवा दो. तो वो हम करते हैं. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. किसी को ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप के लिए कोई सोल्यूशन दो, तो आई गिव देम रेमेडीज एंड आई डू समथिंग फॉर देम जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो वो हम करते हैं. इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट जो फॉलो करते हैं इनको पता है कि ये क्या चीज़ें हैं. देन देर आर दी स्विच वर्ड रेमेडीज, लाइक देर आर दी स्पेशल नंबर्स. नंबर्स आप लिखो, नंबर आप चैंट करो, ग्रीन पेन से लिखो, ये तो वो मैं देती हूँ. सो दीज आर लाइक डिफरेंट, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, अब हमें सोल्यूशन दो. गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, सोल्यूशन दो. सोल्यूशन भी तो हमें देना ही पड़ेगा ना. कोई काउंसलिंग से किसी को सोल्यूशन हेल्प हो जाता है, किसी को एक्चुअल सोल्यूशंस चाहिए. सो वो फिर हम सोल्यूशंस वैसे उनको देते हैं. अच्छा, बॉयफ्रेंड छोड़ के जाने की परिस्थिति में भी सोल्यूशन मिल जाता है? हर चीज़ में सोल्यूशन तो है. नहीं, बहुत अच्छा. तो हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड आने वाला है, नहीं आने वाला है, और फिर हम क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं. कि अगर नहीं आने वाले, हम समझा देते भाई आप भी मूव ऑन करो, चांसेस नहीं है. अगर हमें होता है कि हाँ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सॉल्व हो सकती है, देन यू गाइड देम अकॉर्डिंगली. बिल्कुल. अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहूँगा. आपने जिन मोडालिटीज़ का भी नाम लिया, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडिया, और जिस लहजे में सारी चीज़ें बोली जाती हैं, हिंदी में जिन लफ्ज़ों से तरी बोली जाती हैं, तो बहुत अलग तरीके से देखते हैं लोग इसको. पीपल डू लुक एट इट इन अ वेरी ग्रे शेड और अ डार्कर शेड. ये चीज़ें काम कैसे करती हैं? मतलब अब एंजल्स तो आप मुझे नहीं यहाँ पे बुला के दिखा सकते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इट. हाउ डज दिस होल थिंग वर्क? सी, एक तो बिकॉज हाउ वी आर चैनल्ड टू देम. जैसे थ्रू आवर रिचुअल्स, थ्रू आवर प्रेयर्स, थ्रू वॉट एवर वी डू, वी आर कनेक्टेड टू द हायर बीइंग. एकदम आसान भाषा में आप ये समझिए कि मुझे कुछ नहीं पता, वैसे भी नहीं पता. ठीक है, तो बस समझ लीजिए कि क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है इस
ऑकल्ट वर्ल्ड में हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अच्छा, ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, हम आपको वो चीज़ करने में, जैसे हम भगवान को प्रे करते हैं, जैसे पंडितों से हम पहले प्रे करवाते थे कि ये हवन कर दो, ये कर दो, ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो क्योंकि आपको हमेशा एक चैनल चाहिए टू गेट योर वर्क डन। पहले पंडित के थ्रू आप लोग करते थे, अब हम करते हैं। तो हमारा जो होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे बोल लीजिए कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हम एंजल्स बोलते तो एंजल्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। हम ये क्रिस्टल्स जो हम पहनते हैं, क्रिस्टल्स के साथ हम हीलिंग्स करते हैं। हम कोई और आपकी ही एनर्जीज यूज़ करके हम आपकी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आपके चक्रास जो है उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है तो दीज आर वेरी डिफरेंट मोडालिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं, देख के कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और हम आपको किस लेवल तक हमें हेल्प करने की ज़रूरत है, बिकॉज लेवल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम आपको 10 ml की ज़रूरत है, हम आपको 100 ml दे देंगे, इट विल बी टू मच फॉर यू। और आपको अगर 100 ml की ज़रूरत है, मैं आपको 10 ही दूंगी तो आपका काम ही नहीं होगा। सो ये हमें पता है कि हमें किस लेवल तक आपकी हेल्प करनी है, जिससे आपका काम होगा, जिससे आपको भी ओवरवेलमिंग नहीं होगी कोई सिचुएशन, बिकॉज मैं आपको इतनी एनर्जीज दे दूँ कि आप हैंडल ही नहीं कर पाए, देन इट विल नॉट हेल्प यू। ओके, ठीक है, तो मुझे आपको देख के आपको फील लाइक वी चेक योर एवरीथिंग थ्रू डिफरेंट वेज एंड देन वी गाइड एंड देन वी सी कि हमें कितना आपको देना है डोजेज, उस हिसाब से हम डोजेज देंगे। क्या मीडियम से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। वैसे हम आपकी हेल्प करेंगे और वो आपको उसमें सोल्यूशन दिलाने की कोशिश करेंगे। टीना जी, किस लेवल तक हेल्प हो सकती है? जैसे आपने कहा कि 10 ml 100 ml वो तो खैर एक एनेक्डोट हो गया, बट किसी की कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से विदाउट टेकिंग एनी नेम, अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस हद तक हम किसी की मदद कर सकते हैं किसी परेशानी में, किसी परिस्थिति में? एवरी लेवल कैन बी टेकन केयर ऑफ, बट कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, देन वी से कि लेकिन सीक मेडिकल हेल्प एज वेल, वी आर देयर फॉर यू। बट अगर हमें लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है ये पर्सन, कि कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं, तो हम ऑलवेज गाइड करते कि हम तो कर ही रहे हैं, बट दवाई लेना मत छोड़ो आप, या कुछ डॉक्टर से कंसल्टेशन करना मत छोड़ो। तो वी लाइक टू वर्क इन अ वे कि जजिंग द पर्सन कि उसकी कितनी प्रॉब्लम एक्सट्रीम है, हम उस हिसाब से हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज समटाइम्स अ पर्सन डज नीड दैट extra help also along with what we can do. So that is when it is person to person, situation to ठीक है। situation, case to case, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है लाइक द सिनेरियो, एंड फिर ही हम गाइड करते हैं। जी। 10 ml तो 10, 100 तो 100, बट लगे कि इसको 1000 की ज़रूरत है तो फिर 1000 हम एक साथ दे ही नहीं सकते। देन इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 months 1 year भी लग सकता है ओवरऑल सिचुएशन से निकलने में, कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है, या सुसाइड ट्राई भी कर चुके हैं। आई हैव हैड केसेस, सुसाइड कर चुके हैं, हॉस्पिटल से कॉल कर रहे हैं, मैम मैंने सुसाइड किया, मैं क्या करूँ? मैंने बोला अरे सुसाइड कर लिया, पहले दवाई ख़त्म करो, हॉस्पिटल से घर आ जाओ पहले, फिर हम कुछ इस पर वर्क करते हैं ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, only then we can suggest and guide you. So it is more of मतलब mental issues और emotional issues और physical biological issues भी हम इससे डील कर सकते हैं? Yes, clinical भी होता है इसमें, clinical भी issues हेल्प होते हैं, जैसे हीलिंग्स में हम करते हैं कि कैंसर तक हम हीलिंग से हेल्प कर सकते हैं, बट देन वी से कि दवाई भी लेते रहो साथ में, हम जो हेल्प कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। मेंटल इश्यूज, एडिक्शंस, बहुत चीज़ें इससे सॉल्व होती है, एंड वी गेट। मेडिकल साइंस एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को? नहीं करता, मेडिकल साइंस डजंट एक्सेप्ट इट, बट देयर इज ऑलवेज ऑल्टरनेट मेडिसिन जो होते हैं ना, होम्योपैथी भी नहीं एक्सेप्ट करता है मेडिकल साइंस, लाइक आयुर्वेदा भी इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, मतलब वो एलोपैथी और इसका जो हम बात करें वो नहीं एक्सेप्ट, उनमें आपस में कुछ अंतर विरोध हो सकता है। तो दिस इज we do it because it has helped people over the years. बहुत सालों से ये चल रही है चीज़ें, it has helped people and people are happy with the solutions that they're getting, कि दवाई लिए बिना हमारा कुछ क्योर हो रहा है तो ठीक है, दवाई तो जो डॉक्टर बोले वो तो हम कर ही रहे हैं, उससे नहीं मिल रहा है, then they come to us कि कुछ कर दो, थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाए, and they start seeing the improvement. So then you feel better कि चलो कुछ हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं through our whatever we are doing, जो हम कर पा रहे हैं उनकी हेल्प हो रही है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो इट इज़ सेल्फ इन इट सेल्फ, इट इज़ एक हैप्पी फैक्टर कि चलो आपने किसी की मदद की जिससे वो पर्सन ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। जी। अच्छा टीना जी, भी आपने पहले जब हमें बताया था कि जब आप वापस आए फिर कोविड आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी,
तो कोविड से पहले भी ये चीज़ें करते थे आप सारा? आई यू वर वॉज इनटू दिस? डूइंग इट बट नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल. अच्छा, जस्ट लाइक मैंने बताया ना कि क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे केसेस ले लिए. बट देन लाइक आफ्टर कोविड आई फेल्ट आई नीड लाइक इट्स योर कॉलिंग. आपको होता है ना कि ये अंदर से कॉलिंग आ गई कि सब कुछ छोड़ दो, अब ये है आपका, ये दिस इज़ द डायरेक्शन यू टू वॉक इन. बस यही हुआ कि ये डायरेक्शन मुझे वॉक करना है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस बोलो या जो भी बोलो, एकदम से क्लिक हुई चीज़ें. सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग गुड क्लाइंट्स एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी. उनको सोल्यूशंस भी मिलने लगे, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे होने लगे. सो देन यू फील ना कि हाँ चलो आप अच्छा कर रहे हो. देन यू स्टार्ट प्रमोटिंग ऑल्सो कि ठीक है. देन आई स्टार्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ कि येस आई एम डूइंग गुड वर्क एंड आई कैन हेल्प यू. सो फिर आई थिंक दैट You had something to back that up, that whole thing, no, which you were doing. वही, बिकॉज आप बोलोगे अपने मुंह से, आप कितना बोलो कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इट डजंट वर्क दैट वे ना. सामने आपने किसी की हेल्प की, वो बोले कि हाँ हमें इनके वजह से हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है, तब जाके लाइक मोर पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग इन द वर्क दैट यू आर डूइंग. वो हिंदी में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष रूप से हो फिर उस पर लोग ज़्यादा देखते हैं. टीना जी, कोविड के बाद से हम ये समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी और लोगों के ठप हुए, फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें थी. बट मेंटल इश्यूज, एज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, WHO ने भी ये कहा कि द नेक्स्ट पैंडेमिक विल बी मेंटल इश्यूज. और हर बार मेंटल इश्यूज़ किसी रिलेशनशिप की वजह से नहीं होते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं होते हैं, किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते हैं. दे आर वेरी मच डीप रूटेड इन यू एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी. मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है ना. क्योंकि अभी कोई छोड़ के गया तो उससे दुख हो रहा है, ये बहुत एकदम प्रत्यक्ष सामने से समझ में आ रहा है. मगर जो आप डेली जिस चीज़ को जी रहे हैं, है ना, उस चीज़ को अलग से स्टैंड आउट एकदम वो करना, समझ पाना, उसके बारे में आप बताएं प्लीज़. सो सी, एवरी इशू दैट हमारे साथ होती है, इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी. बोलते हैं ना, हमारे DNA में सारी चीज़ें स्टोर होती जाती है, गुड और बैड. तो कुछ हमारे साथ समझिए चाइल्डहुड में कुछ हुआ है, इट इज़ देयर इन आवर सिस्टम. हम एज अ हीलर वी टॉक ऑन सोल लेवल, मेडिकली वी टॉक ऑन अ DNA लेवल. ओके, ठीक है, तो DNA लेवल में भी स्टोर हो रहा है, आपके सोल लेवल, बिकॉज बोलते हैं ना आत्मा, आपकी आत्मा को तो सब पता है, ओके, राइट. इट नोज एवरीथिंग, इट स्टोर्स एवरीथिंग, बिकॉज इट इज कैरिंग ऑन थिंग्स फ्रॉम लाइक पास्ट लाइफ, दिस लाइफ, एवरीथिंग इज देयर. तो आई विल नॉट गेट इनटू द पास्ट लाइफ थिंग. अभी हम इसी लाइफ के ऊपर बात करते हैं फिलहाल, बिकॉज आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे कुछ उसके ऊपर. पास्ट लाइफ रिग्रेशन. मैं देख रही हूँ आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस और आ गए होंगे मेरी ये बात बोलते ही. सो हम यही देखते हैं कि ये ट्रिगर कहाँ से हो रहा है. किसी का कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट इज ट्रिगरिंग दैट. जी. सो इज इट करंट, इज इट वर्क, इज इट रिलेशन, या कुछ और है जो बहुत छोटा होगा लेकिन वो पर्सन को नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्यों हो रहा है बार बार एक छोटी सी बात पे. इट माइट नॉट बी समथिंग लाइक किसी ने मुझसे बात नहीं की, मेरे को गुस्सा आ गया, बट क्यों हो रहा है ये. किसी ने एकदम से सडनली मुझे मिलने का प्लान बनाया और कैंसिल कर दिया. आई गेट सो मच एनजाइटी कि मेरे साथ मिलने का प्लान था, इससे कैंसिल कैसे किया. ओके, किसी को बहुत उससे एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, 10 काम होंगे लेकिन इसने कैंसिल कैसे किया मेरा इतनी प्लान. छोटी सी चीज़ से भी. यस, इट ट्रिगर्स. अच्छा, एक चीज़ और टीना जी, माँ भाई को बीच में रोक रहा हूँ. जैसे आपने कहा कि उनको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन, तो कई बार तो डिप्रेशन होता भी नहीं, लोग समझते हैं उसको डिप्रेशन, है ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई चीज़, तो वो मैं चाहूँगा उस पर भी बाद में बात हो, है ना. जी. सो एंजाइटी बोलो, हाइपर टेंशन हो गया, कुछ भी हो जाता है, लाइक दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो, they'll scream or they'll shut themselves in the room because उनको पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करे. इसने मेरे साथ कैंसिल कैसे किया प्लान. दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बट देन वी हैव टू गेट इनटू द डीप कॉज कि ये क्यों हो रहा है. प्लान ही कैंसिल किया, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, दैट उसको तो पता भी नहीं चला, उसको तो जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, उसने कैंसिल कर दिया है. बट सही में अगर कुछ बात है तो क्यों ये बात है. तो फिर हम बात करते 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 वी कैन कम टू अ पॉइंट वेयर वी विल रियलाइज़ कि कुछ हुआ था इनके साथ, जब मल्टीपल टाइम्स या कुछ चाइल्डहुड में एक लोनलीनेस के थ्रू ये गुजरे हैं कि किसी ने भी इनको, ये होता है ना एक फैक्टर कि मुझे अकेला छोड़ दिया, वो एक ट्रिगर हो गया. अबैंडनमेंट ट्रिगर हो गया पॉइंट हर बार कि मुझे मिलने बोला, मुझे अबैंडन कर दिया. सो दैट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट. सो देन वी गेट टू द रूट कॉज. वो बात करके आता है इनसे, लाइक कुछ एक्सरसाइज दे दी, कुछ
हमने डिस्कस किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. सो देन विद दैट इट कैन वी कैन हेल्प देम सॉल्व द इशू दैट कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ऐसे करो, और नहीं हो रहा है तो लेट इट गो, जस्ट वेंट आउट एंड आफ्टर 1 आवर 2 आवर मे बी. ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकले, ठीक है. अगर है आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है, और कोई आपसे प्लान कैंसिल कर रहा है, आप मना नहीं कर सकते. यू नो एवरी टाइम देयर इज अ न्यू पर्सन हु इज कैंसिलिंग अ प्लान ऑन यू. आप कितनी बार मूड आपका ख़राब करोगे, या आपको लगता है मूड ख़राब है, सामने वाले को लगेगा अरे मूड ख़राब मत कर, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू. उन्होंने तो बोल दिया, आपने तो बोल दिया कैंसिल कर दिया, आपने तो बोल दिया मूड ख़राब मत कर यार, हो जाता है, काम आ गया, मैंने कैंसिल कर दिया. बट देन यू ओनली नो व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू, हाउ यू आर फेसिंग दिस इशू दैट आपके अंदर जो आप फाइट कर रहे हो एक बैटल. सो देन वी टीच देम कि ठीक है ये हो गया है, अब इससे आप कैसे ओवरकम करोगे. जी. बिकॉज यू कैन नॉट फाइट दिस. अब सामने वाले से तूने कैंसिल क्यों किया, यू कांट डू दैट, राइट. यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है, अब इससे हम खुद ही ओवरकम करना चाहते हैं, खुद ही ओवरकम करना है आपको. सो दैट वी कैन गाइड देम एंड टीच देम कि ओवरकम दिस इशू ऑन योर ओन विथ योर ओन हेल्प. कभी कर सकते हो, कभी नहीं भी कर पाओगे, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, यू नो. यू हैव टू टीच देम. दैट इज़ व्हाट आई डू, लाइक आई टीच देम दैट नो वरीज, हो जाता है ये. एंड आई गाइड देम, आई गिव देम स्टेप्स. कभी एक्सरसाइज की लिख लो, ये करो, वो करो. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. या छोटी छोटी चीज़ें, बट देन इट हेल्प्स देम. अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी ने उनको सीन जोन पे डाल दिया, या फिर वो अबेंडनमेंट वाला जो चीज़ था, मगर ठीक है आम किसी व्यक्ति से तो नहीं लड़ा जा सकता, मगर लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तब तो फिर जम की लड़ाइयाँ होती हैं. हाँ. और फिर जम की लड़ाइयों के बाद फिर होता यह है कि लास्ट में आके अगर उस परिस्थिति में है कि ब्रेकअप कर सकते हैं, मगर कुछ लोगों जो एक गांठ से बंधे होते हैं जिसे शादी बोलते हैं, तो काटी जाती है डिवोर्स से. हाँ. या फिर अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न आउट देयर, तो फिर वो उसी ही एक मकड़ जाल में फंसे रहते हैं. So how about that situation? People might have approached you with those sort of problems as well. Marriage problems also, yeah. उसमें कैसे होता है? So वही होता है ना कि we guide them कि ठीक है, what is more important, like you know it is a situation to situation. जैसे मैंने I have told you multiple times, every situation is different. किस लेवल पे उन्होंने मना किया, क्या रीज़न से मना किया, तो रीजनिंग इट आउट. कोई केस स्टडी उठाते हैं बिना किसी का नाम लिए. फर्ज कीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो आपके पास आया, फर्ज भी ना कीजिए आपके पास अभी तक कोई अगर ऐसा केस आया हो जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, जैसे पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड विच विल बी मोर रिलेटेबल विदाउट टेकिंग एनी नेम, कोई अगर याद हो. सो समझिए कि जैसे कुछ वर्क कमिटमेंट आ गई, और ये आपने अबेंडन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और सडनली प्लान कैंसिल करना पड़ा कि चलो घूमने जाने का प्लान है, एंड वर्क का कुछ केस आ गया कि यार बॉस ने रोक लिया है, आई हैव गॉट 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस दैट आई हैव टू वर्क ऑन एंड आई कांट कम टुडे एंड हैव टू कैंसिल द प्लान, लेट्स प्लान इट टुमारो. अच्छा. बट आप तैयार होके बैठे हो, आपका तो पूरा मन है, आपने अपने सारे दिन के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए कि मुझे तो घूमने जाना है. ओके, नाउ द पर्सन इज कैंसल्ड आउट. नाउ व्हाट यू विल डू? आप तो गुस्से में हो, आपने लड़ाई कर ली, मैसेजेस कर दिए, 25-50 मैसेज कर दिए गुस्से में कि मुझे नहीं बात करनी है, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट, इट्स ओवर एंड व्हाटएवर जो हम लिखते हैं यूजुअली, ठीक है. सो यू डू दैट एंड ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ वेंटिंग आउट. ओके, वन वे ऑफ वेंटिंग आउट इज निकाल दो अपने सिस्टम में जो भी है. लोग ये भी नहीं कर पाते, अंदर ही रख लेते हैं. स्टोर. सो स्टोरेज इज ऑल्सो बैड. आई सेड कि ठीक है वेंट आउट करो. आपको लगता है कि आप बहुत गंदी तरह से वेंट आउट कर रहे हो, सामने वाला हर्ट हो जाएगा, तो राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर या नोट पैड पे लिख लो, सेंड मत करो, एटलीस्ट इट इज आउट ऑफ योर सिस्टम. अच्छा, वैसा भी होता है लिख के जला दो वाला चीज़ भी होता है क्या? वो भी करते हैं ना? वो भी होता है. उससे क्या होता है? इट डिपेंड्स इफ इट्स योर मैनिफेस्टेशन है ये कि आपको कुछ विश आपकी पूरी करनी है तो जला के आप वो करते हैं, लाइक ब्लो आउट द एशेस इन द यूनिवर्स, या फिर आपको कुछ अपना अंदर की भड़ास निकालनी है, देन यू लाइक यू नो राइट इट एंड यू बरी इट. अच्छा, दबा देते हैं उसको, bury it in the ground or somewhere, or just discard it in the dustbin. Okay. ठीक है. So that is a way of releasing things. अच्छा. And manifestation में करते तो you're letting the universe know कि ये मेरी wish पूरी करो. You're just blowing out in the universe. ठीक है. तो these are 2 different techniques जो हमें करनी होती है. Okay. ठीक है. So that is different than the topic that I was talking right now. बहुत सारे टॉपिक गुथे हुए हैं, कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा, क्योंकि let me tell you on a very serious note, क्योंकि this is not a very
how would I say that, this is not a very used to thing no for people around. Yes. उनको नहीं पता है. और अगर मैं एकदम बिल्कुल बिना पॉलिटिकली करेक्ट होते बोलूँ कि लोग तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं इसको, है ना? Yes, but like I'll like to correct you here. Please. जो एक जनरेशन है लाइक 50 प्लस की जो मैं बोलूँगी, they don't understand this. They Okay? won't. उनको थोड़ा बहुत टैरो के बारे में थोड़ा बहुत पता है, but they don't know this. But जो मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं ना, they are like the younger generation. उनको पंडित, हवन, पूजा, उनको वो मंदिर, समझ में नहीं आता. उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती. उनको चाहिए कि आज मेरी गर्लफ्रेंड उठी है, मेरे बारे में क्या सोच रही है मुझे बताओ. आज मेरा बॉस, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज बॉस मुझे प्रमोशन में मुझे मिलेगा कि नहीं, आज मेरा असाइनमेंट मुझे दिया है, मेरा ठीक से नहीं हुआ है, मुझे क्या बोलेंगे. सो मुझे डेली के लिए मुझे एनर्जी, सो दिस इज टैरो इज रिलेटेड टू एनर्जीज. राइट. सो मेरी एनर्जी चेक करो, बॉस की एनर्जी चेक करो, गर्लफ्रेंड की एनर्जी चेक करो. ये जो गर्लफ्रेंड वाला है ना, ये गलत आदमी है. इससे पहले ये सोचना चाहिए कि गर्लफ्रेंड उठी है क्या सोच रही है, इससे बेहतर ये है तुम ये सोचो तुम क्या करोगे. अगर यही सोचते रहोगे कि वो उठ के क्या सोच रही है, तो तुम क्या सोचोगे, तुम क्या करोगे. हाँ, तो हम दोनों की एनर्जीज चेक करो, हमारा दिन कैसा रहेगा. ये भी होता है. लाइक हस्बैंड से बात नहीं हुई है 8 महीने से, 10 महीने से, आज वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये मुझे बताओ. सो एंड दे चेक ऑल्सो, दे वेरीफाई भी करेंगे, किसी और को अपने फ्रेंड के थ्रू क्रॉस चेक कराएंगे कि मैं सही बोल रही हूँ. स्टार्टिंग में तो भरोसा नहीं होता है ना हर किसी को. स्टॉकर प्रो मैक्स. हाँ कि ये जो बंदी बोल रही है लाइक दिस, हम हीलर के पास चले तो गए हैं, बट आई वांट टू क्रॉस वेरीफाई इफ शी इज जेन्युइन और नॉट. सो हमारे काम भी वेरीफाई करते हैं लोग, क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं. कि आपको कई बार ये नहीं लगता टीना जी सुन के कि लोग जो हैं वो अपने काम, अपने जीवन में या फिर अपनी चीज़ों में व्यस्त ना होकर, उनमें ध्यान न देकर, आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बारे में ज़्यादा पता करना चाहते हैं कि वो उनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनता है. बट यही तो है आज के टाइम में, यही तो चल रहा है. सोशल मीडिया और क्या करवा रहा है लोगों से. ये सोशल मीडिया जो हाइप हो गई है इतनी ज़्यादा, क्या पहनना है, क्या चल रहा है, फ़ोन स्टॉकिंग, क्या ट्रेंड में है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, ये इसने क्या पहना, इसने आज क्या डाला, इसकी कौन सी नई रील आई, इसकी कौन सी नई स्टोरी आई, ये कहाँ घूमने गए, कितने फॉलोअर्स बढ़ गए उसके, कितने फॉलोअर्स बढ़े, ये कहाँ घूमने गए, इसने क्या पहना है. लाइक इट इज़ वी कांट हेल्प इट. ये है, एंड दैट इज़ वाई जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, दैट कंपैरिजन, दैट स्टॉकिंग नेचर. तो ये सब वहीं से आ रही है, जो इतनी मेंटल हेल्थ जो हो रही है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ. ये इंटरनेशनल वेकेशन पे, अरे अभी तो यहाँ घूमने गए थे, अब यहाँ घूमने चले गए. बट आपको नहीं पता ये क्या सोशल मीडिया एक्चुअली, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द सोशल मीडिया इन टुडेस टाइम. इट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन एज वेल एट द सेम टाइम. वो कितनी मेहनत कर रहा है, आपको अपना हिस्सा पता है. मेहनत के अलावा भी मे बी देयर इज सम अदर स्टोरी बिहाइंड द वेकेशन. कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है. हमसे तो पहली वाली जनरेशन के भाई साहब आजकल 2 नंबर का पैसा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, वो ये बोल के खत्म कर देते थे. वही मगर अब वो नहीं करते हैं. दैट जेलसी, दैट मेरे पास क्यों नहीं है. एंड फिर होता है यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है ये चीज़, डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड. इसके पास इतने असाइनमेंट्स हैं, लाइक इन आवर वर्ल्ड, लाइक द मॉडलिंग, अरे इसमें मॉडलिंग उसमें, अरे इसने ये शो कर लिया, ये शो कर लिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है काम, मुझे कब मिलेगा, मैं भी सेम लेवल पे हूँ. सो दैट कंपैरिजन, दैट दैट बिल्डअप, कोई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जेलसी एज वेल. जेलसी, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. जेलसी तो होगी ना कि मुझे काम क्यों नहीं. सो that is why people like me come in. I'm very content with what I have. नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरे नसीब में जितना उतना. लेकिन when you are like very content with your life, no one can do anything to you. बिल्कुल सही. आप जब खुद के साथ ही कंटेंट नहीं हो, खुद के साथ ही आप खुश नहीं होना लाइफ में, आपकी लाइफ हमेशा सैड ही रहेगी और आप हमेशा लाइक कुछ ना कुछ इश्यूज से गुजरते ही रहोगे, कुछ ना कुछ ऐसा खोजते रहेंगे जो आपको लगता है. I always tell my clients, just learn to be happy with yourself first. कंटेंट जो है, 4 है आपके पास तो 4 में खुश रहो, ठीक है. अचीव करने, ये नहीं कि 4 है तो बस मेरा हो गया, नहीं, मेहनत करो, पुट योर हार्ड वर्क, ट्राई टू रीच द 5 and 6. बट इसलिए नहीं कि उसके पास है इसलिए मुझे जाना है, इसलिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए आप ये चीज़ करो. नॉट सीइंग एट अदर्स कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, उसने इतना कर लिया तो मैं करूँ. उसमें आपको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, पता है आपको. व्हेन यू कंपेयर एंड यू रीच, बट आप जब खुद को ही चैलेंज करते कि मैं तो ये करूँगी, आई वॉन्ट टू रीच, आई वॉन्ट टू डू सच एंड सच वर्क फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू, दिस इज़ माई गोल. अपने लिए गोल सेट करो, लेकिन दैट कीप अ टारगेट कि इतने 6 महीने में मुझे ये करना है. एंड चलिए, कभी होता है कि कर पाए, कभी होता है नहीं भी कर पाए, बट ठीक है, सी द स्टेप्स दैट यू वॉकड अहेड.
2 स्टेप भी आप आगे बढ़े, दैट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट. बिल्कुल. सो अप्रिशिएट दैट अचीवमेंट दैट यू आर गेटिंग इन दोज 6 months कि आपने खुद पे वर्क किया. ज़रूरी आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस आप लाए होंगे, तभी आप वो 2 स्टेप भी चल पाए. शायद डिसिप्लिन में, शायद आपने कुछ हार्ड वर्क किया होगा, शायद आपके लुक्स में कुछ चेंज, कुछ तो आपने किया होगा, तभी ये चेंजेस आए. तो अप्रिशिएट दैट, लर्न टू बी हैप्पी इन दैट. जी. तो कंपटीशन रखना है तो खुद से रखो. या कंपटीशन खुद से रखो. किसी दूसरे से रखोगे तो हर गुजरते दिन के साथ लोग बदलते चले जाएंगे. क्योंकि उनकी डेस्टिनी अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है. उन सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं. बिल्कुल. लोगों के कॉम्पिटिशन्स बदल जाते हैं कि वही. आज इस व्यक्ति से कंपटीशन है, कल किसी दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन होगा, और वो दुख जो है और वो जो आपके अंदर उद्दोलन का भाव है वो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा. करेक्ट. बिल्कुल. बहुत अच्छा. आपने अभी क्योंकि अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात की कि हमारी इंडस्ट्री, तो मैं उस इंडस्ट्री के बारे में आपसे जानना चाहूँगा जी. कि कब आप इससे जुड़े, एंड क्या यही टैरो और इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब की मदद से, मदद ऐसे कि जो आपका पूरा एक सोशल नेटवर्क बिल्डअप होता है उसकी वजह से आना हुआ, या फिर क्या रीज़न था, कैसे हुआ नो, है? इट डिडंट हैपन दैट वे. Okay. जैसे टैरो भी एक कॉलिंग, मैं बोलूँगी कॉलिंग थी. जस्ट वन फाइन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड इंस्टा पे स्टोरी आई, मिसेस इंडिया पार्टिसिपेट करो. I thought let me try, let me just push myself and see that if I'm put out, see, because I've always had the looks and the style and everything. वो था मेरे अंदर कि I was very presentable. कहीं भी जाओ सब बोलते you don't look your age. Like I'm 44. No one tells me that you look 44. Like everyone says you look too young for your age. तो मुझे हमेशा था कि हाँ ब्यूटीज लाइक एक है मेरे अंदर, एक फैक्टर है. सो मुझे लगता था कि चलो ये आया है, लेट मी ट्राई, लेट मी पुश माई सेल्फ कि इफ़ आई कैन डू दिस और नॉट. व्हेन आई पुट आउट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी अदर फीमेल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर लाइफ, तो मैं उनके साथ अगर खड़ी होती हूँ तो कैन आई स्टैंड माई सेल्फ, मेरा क्या है वहाँ पे. सो आई वॉन्टेड टू चैलेंज माई सेल्फ इन अ वे एंड आई पुट माई सेल्फ आउट एंड आई वन द कॉम्पिटिशन. एंड फ्रॉम देयर दिस होल थिंग स्टार्टेड, कि the glamour part and everything, where I started participating in different things, runways and shows and photo shoots and everything. So बस वहाँ से धीरे धीरे करके मैं बोलूँगी ये जर्नी भी स्टार्ट हो गई. So I'm running two parallel things right now with this work and this work. And how did this luxury.pr happen? So same वही इंस्टा पे एक पेज आया, I explored it, I spoke to Richa Mehta. एंड तो वही हमारी बात हुई कि शी सेड जस्ट कम टू मी, लेट्स टॉक व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हाउ वी कैन हेल्प यू विथ योर प्रोफाइल एंड कैसे हम आपको बेटर कर सकते हैं, सो यू गेट मोर बेटर वर्क एंड मोर बेटर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो बस वहीं से मैं गई. एक शूट ही था हमारा, उनका होर्डिंग शूट था, दैट इज़ व्हाट आई साइंड फॉर. आई थॉट होर्डिंग लगेगा दिल्ली में कहीं पे तो अच्छा लगेगा. इंस्टा की वीडियो बनेगी फिर स्नैपचैट वाली गाड़ी चलाते हुए. हाँ बस वही था, यही सोच के फिर आई साइंड अप फॉर द होर्डिंग शूट. एंड जब मैं होर्डिंग शूट के लिए गई, सो आई मेट रिचा मेहता फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन शी सेड लाइक आई सी दैट स्पार्क इन यू, जस्ट बी अ टाइटल होल्डर विथ मी. आई वुड लाइक टू मेक योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल बनाते हैं कुछ आपको, लाइक आई वांट टू सी यू ग्रो. सो आई सेड या श्योर, लेट्स ट्राई इट आउट. एंड देन बस वहीं से स्टार्ट हुआ. ये अप्रैल की बात है एंड अप्रैल 2024 या बहुत 6 months ही हुए मुझे उनको मिलके. बहुत खूबसूरत. बट या सो थिंग्स आर बीइंग गुड. शी इज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड थिंग्स आर गोइंग गुड. बहुत अच्छा. इट्स ऑल गोइंग वेल. बहुत सही. अच्छा रिया जी, वक्त का भी थोड़ा सा तकाजा है क्योंकि एक वो बहुत बातें हैं हमारे पास करने के लिए. हाँ अभी जो इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो बात हो रही थी, बातें कम नहीं है, बातें बहुत हैं, मगर फ़र्क ये पड़ता है कि कितने सिरे दिए जा रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए कि जिनसे मैं कोई नई बात शुरू कर सकूं. अच्छा, अभी शुरू होने से पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे. क्या नाम बताया था आपने इसका? सिट्रीन. सिट्रीन. अच्छा, हिंदी में कुछ और बोलते हैं? सिट्रीन बोलते हैं. बहुत अच्छा. तो ये क्रिस्टल्स का भी मेरे ख्याल से यू आर इनटू दैट ओनली. बेसिक एकदम, ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं पता और मैंने हाथ में ये भी नहीं पहना है, स्टोन भी नहीं पहना है, फ़र्ज़ कीजिए. मुझे समझाने के लिहाज से अगर आप बताएं तो व्हाट आर दीज क्रिस्टल्स एंड हाउ डज दीज वर्क? क्या होता है ये? ठीक है. क्रिस्टल्स आर लाइक द नेचुरल स्टोन्स फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं. जैसे सिट्रीन आता है कहीं से, आई थिंक फ्रॉम ब्राज़ील. अच्छा. ओके. कोई और स्टोन, जैसे मैंने ये पहने हुए हैं, लाइक मल्टीपल स्टोन्स जैसे पहने हुए मैंने. क्या क्या पहना हुआ है, नाम भी बता दें थोड़ा सा. ये एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्ज है. अच्छा. ओके. रोज क्वार्ट्ज हेल्प्स विद रिलेशंस. रोज क्वार्ट्ज. ओके. एंड एमेथिस्ट हेल्प्स विद द स्पिरिचुअल कनेक्शन.
अच्छा, तो आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी। हाँ, मुझे किसी के साथ भी स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है इमोशनली, लाइक आप बैठे हैं मेरे सामने, आई कैन काइंड ऑफ गेट योर एनर्जीज, सो दीज स्टोन्स। कैसी एनर्जीज हैं? बहुत अच्छी है। धन्यवाद। बहुत अच्छी है जी। सो ये सब स्टोन्स वही हेल्प करते हैं मुझे, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू सो मच, तो मैं, आप मेरी एनर्जीज ले रहे हो, आप और आप मेरी, लेकिन वी एक्सचेंजिंग एनर्जीज जी जी राइट जी, नाउ। सो कभी कभी कोई पर्सन बहुत नेगेटिव भी होता है और सब एब्जॉर्ब कर लेता है सब कुछ। यस, सो वी एब्जॉर्ब ईच अदर्स एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये ब्लॉक करना होता है, बिकॉज आई टॉक टू लाइक मोर देन लाइक 100 क्लाइंट्स इन अ डे। बिल्कुल। तो आई शुड नॉट बी टेकिंग किसी की क्या प्रॉब्लम, किसी, तो अगर मैं ये लेऊंगी तो मेरी लाइफ तो पता नहीं क्या हो जाएगी। सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ देर आर सम क्रिस्टल, टू नेम एंड फेम के लिए देयर इज अ क्रिस्टल, फॉर रिलेशन प्रॉब्लम देयर इज अ क्रिस्टल। तो एवरी इशू देयर इज अ, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को पीसीओडी है, फीमेल प्रॉब्लम्स है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो एवरी क्रिस्टल इज कनेक्टेड विद दैट, एंड बिकॉज दीज आर नेचुरल स्टोन्स। स्पेशली क्या हुआ ना, कोविड टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया विल बी द हब ऑफ पॉलिशिंग एंड मेकिंग दिस स्टोन्स। बहुत लंबे समय से है वो तो। नहीं, इंडिया में ज़्यादा ये हो गया, सारा इम्पोर्ट होता है, ऑल द स्टोन्स फ्रॉम वर्ल्ड गेट्स इम्पोर्टेड टू इंडिया, और इंडिया में इसकी फिनिशिंग होती है, सब इंडिया में बनता है एंड इट गेट्स एक्सपोर्टेड। बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक हीरे के साथ यही हुआ, तो पॉलिशिंग हैपेंस इन इंडिया ओनली, और तो फिर वो इनके अभी साथ होने लगा। क्रिस्टल्स के साथ भी सेम चीज़ हो गई। गुजरात में देयर इज अ प्लेस जहाँ पे ये चीज़ सूरत? होती है। नहीं, खंबात, खंबाती? मोदी जी के अच्छा, हाँ ठीक है, कुछ और बात करें, हाँ आगे बताएं। सो इट्स अराउंड दैट एरिया जहाँ पे होता है ये, सो इट्स बिकम द हब फॉर द वर्ल्ड। अच्छा। सो सारी चीज़ें यहीं से एक्सपोर्ट होती है। Okay. So that's like out of the topic right now. But ये crystals are very strong. तो हम क्या करते हैं ना कि आप मेरे पास आए कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे एंजाइटी हो जाती है। हाँ, नहीं आ रही है, एंजाइटी भी हो रही है। हाँ। ठीक है, सो देन आई विल सी योर सिचुएशन, मैं उस हिसाब से आपको 2 या 3 क्रिस्टल्स बोलूँगी, आप ये पहन लो, इससे नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप ये पहन लो, इससे एंजाइटी चली जाएगी। मैं 2-3 क्रिस्टल्स आपको मैं गाइड कर दूँगी, एंड देन आई विल से कि मैं आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट, अच्छे से ब्रेसलेट पहनना है, पेंडेंट पहनना है, जो भी पहनना है मैं आपको बना के देती हूँ, एंड देन आई विल चार्ज इट, आपका नाम लेके आई विल डू सम एनर्जी वर्क ऑन इट एंड आई विल गिव यू एंड आई विल टेल यू टू वेयर इट। तो उसको आपको बस हफ्ते में एक बार क्लेंस करना है। आई विल टेल यू हाउ टू क्लीन द एनर्जीज, बिकॉज दिस इज स्टोरिंग माई एनर्जीज, जो भी अभी हम कर रहे हैं, मैं एनर्जीज स्टोर कर रही हूँ। तो वो सॉल्ट बाथ वाला भी काम करता है? सॉल्ट बाथ एंड अदर 2-3 टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी। एंड वंस अ मंथ उसको चार्ज करना होता है फुल मून में। फुल मून जब होता है, जब पूर्णिमा की रात होती है, रात भर रख दो इसको ऑन योर टेरेस और बालकनी, एंड द एनर्जीज जो इसमें आती है उससे पूरा चार्ज हो जाता है ये। सो वी गाइड आवर क्लाइंट्स की आप ऐसे करो, एंड देन इट हेल्प्स देम, इट हैज हेल्प्ड सो मेनी पीपल। लाइक 2-3 दिन में पहन के बोलते हैं यार क्या सही लग रहा है, आई एम फीलिंग सो मच बेटर। लाइक स्पेशली लाइक जो एंजाइटी वाली जो चीज़ें होती है उसमें, तो दे कॉल मी यार 2 दिन में इतना फर्क लगने लगा है। मून स्टोन से होता होगा वो? मून स्टोन भी है, 2-3 आई मेक अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, उससे होता है। बिकॉज जैसे किसी को रिलेशन की वजह से है, या किसी को चाइल्डहुड की वजह से, या इट डिपेंड्स ना, तो मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। जी जी जी। एंड देन आई से कि ये पहनो तो इससे यू विल फील द इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, मतलब दवाई में केवल एक सॉल्ट नहीं है, हर सॉल्ट अपनी अपनी मात्रा में डाला जाएगा, तब जाके फर्क पड़ेगा। कि जैसे बोलते हैं ना कि जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम गाइड करेंगे, ये नहीं कि जेनरिक ले लो, ये क्रोसिन खा लो सब ठीक हो जाएगा, बुखार भी ठीक होगा, सर दर्द भी ठीक होगा, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, वैसे नहीं कर सकते ना। देखिए क्रोसिन बड़ी अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी है, सॉरी। हम यहाँ हम क्रोसिन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्रोसिन वाले भैया गलत ना समझे, इट्स वेरी फाइन। सो इट्स नॉट लाइक यू नो यू जस्ट टेकिंग वन सॉल्ट एंड उससे ठीक हो गया। It requires like a proper proportion of everything. Proportion according to the issue that you're facing. बिल्कुल। और एक न्यूमरोलॉजी वाली चीज़ भी थी अभी जो हुआ, मेरे ख्याल से शायद ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा, अब तो मुझे वो भी याद नहीं रहा, कि कोई नंबर्स, हाँ शायद मेरे ख्याल से इसी में था कि वो आप लिखते हैं, वो स्विच वर्ड, दीज आर स्विच वर्ड्स, एंड न्यूमरोलॉजी हाउ डज दैट वर्क? न्यूमरोलॉजी जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आई कैन गाइड यू, आई कैन टेल यू लेकिन अबाउट योर फ्यूचर, योर पास्ट और समथिंग, कि सर्टन चीज़ें ऐसे करो। कोई आता है नेम चेंज करवाना है, यार करियर अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा, या कुछ सही नहीं हो रही है, तो देन वी कैन चेंज, हेल्प यू, एक ए लगा दो, एक एस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, वैसे हम हेल्प करते हैं। कोई आता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कार लेनी है, तो कार नंबर क्या होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ, और ये सब इसमें न्यूमरोलॉजी इज टोटली कैलकुलेशंस, तो सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, उससे हमें पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलती है। जैसे आपने बताया नंबर 2 है, तो मैंने आपको तुरंत ही बताया आप क्रिएटिव होंगे,
ओके, यू हैव सम क्रिएटिव थिंग्स इन, तो आपने बोला हाँ मैं शायरी का मुझे बहुत शौक है. सो येस, दिस कम्स लाइक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं पर्सन की, तो उससे भी हमें थोड़ा हेल्प होता है इन देयर हीलिंग्स एंड इन देयर गाइडेंस, उनको गाइड करने के लिए फॉर द फ्यूचर, कि ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरी नंबर हैज़ समथिंग. ओके, तो उससे उनकी नेचर, उनका बिहेवियर, उनका हमें पता चल जाता है, एंड विद दैट वी कैन गाइड देम. ओके. और ये कैच वर्ड्स मेरे ख्याल से स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स, हाँ जी, Yeah. ये क्या होते हैं? ये रेमेडीज़ होती हैं. अच्छा. सेम ये इशू है तो हम कोई नंबर दे देंगे, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा वो नहीं दिख नंबर रहा आता है. कहाँ से है? मैं ये समझना चाहता हूँ. अ, स्पेसिफिक होता है किसी व्यक्ति उसका का? पूरा एक साइंस है, उसका पूरा एक वो है, उसमें नंबर्स भी आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं. So is it That's a very separate much person course. specific और generic है? वो जेनरिक है, बट देन दैट इज़ ऑल्सो सिचुएशन टू सिचुएशन. अच्छा. जैसे इट्स मोर, नंबर्स आर मोर जेनरिक, कि पैसे की प्रॉब्लम है तो देर इज़ अ नंबर, मल्टीपल नंबर्स, बट देन आई विल सी योर एनर्जीज एंड आई विल गिव यू, हाँ ये नंबर यूज़ करो, आप पे ये आपसे आपको इससे हेल्प मिलेगी. ओके. सो इट इज़ ऑल एनर्जीज, एनर्जी वर्क है ये पूरा. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा आपने नंबर नहीं बताया यहाँ पे. It's a profession at the end of the day. I still have lot many questions, but I think we exceeded the limit as well, जो हमने रखी थी शायद. ओके. But it was a pleasure for me to talk to you, टीना जी. वो इसलिए क्योंकि the way I might have said that in a different way, it came out in a different way, कि लोग अलग तरीके से देखते हैं इस पूरी विधा को. कोई outright रिजेक्ट करता है, कोई पूरी तरह इसमें है, कोई कहता है कि आई वोंट रिजेक्ट इट, हाँ इट्स देयर, लेट इट बी देयर, आई डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ इट. मगर फिर वो लोग आते हैं जिनको इनसे मदद मिल रही है, फिर वो लोग आते हैं जिनका जीवन शायद इससे बदल रहा है. और अगर हम इसी दलील पे जाएं तो हो सकता है खैर इसके बाद मेरे खिलाफ केस भी हो जाए, मगर अगर इसी दलील को हम आगे बढ़ाएं तो फिर इस संसार में जो धर्म बने हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से सहूलियत देने के लिए, उसके मन को, उसमें जो अशांति है उसको शांत करने के लिए ही उनको गढ़ा गया है, बनाया गया है, जिस भी तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आए हैं. मगर खैर हर किसी का अपना अपना मत है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई, आपने बातचीत की और इतनी सारी चीज़ें बताई. नाउ आई नो अ लॉट. थैंक यू सो मच. इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सेम, इट वाज अ प्लेजर वाज माइन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. जी. तो भैया ये थी टीना जी, और मैंने जानबूझ के रोक दिया इनको कि वो वाला नंबर ना बताएं जिससे सब पैसा कमा लें, क्योंकि वो मैं ऑफ द कैमरा मैं खुद पूछूंगा और फिर उस नंबर को मैं इस्तेमाल करूंगा और उससे फिर मैं पैसा कमाऊंगा. ये तंज नहीं है, मिजाह भी, मतलब मिजाहिया भी ये बात नहीं है. ये बात है आप किसी चीज़ में कितना विश्वास करते हैं, आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं. एनर्जीज़ तो बेसिक हैं, उनको तो सब मानते हैं. एनर्जीज़ ऑल अराउंड अस. कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है. इस दलील को ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाऊंगा. बस इतना ही कहूँगा कि आपके आसपास जो एनर्जीज़ जो आपको दिख रही हैं मतलब आसपास जो लोग हैं उनके साथ प्यार से रहिए, आसपास सफाई रखिए, थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी मार्केटिंग. तो देखते रहिए MS TV.